मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल आज सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक सीएम बार में लगातार संवाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर जिले के युवाओं से संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक सीएमओ में मुख्यमंत्री बजट पूर्व संवाद करेंगे। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार व युवा प्रोफेशनल के प्रतिनिधियों के साथ यह संवाद होगा। फिर शाम 6 बजे से 7:30 बजे के बीच सीएमओ में सीएम बजट पूर्व संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री खिलाड़ियों एवं युवा प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद करेंगे। रात 8 बजे राजा पार्क मुख्य चौराहे पर लोहड़ी महोत्सव में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है और अब जब नया साल 2026 और बजट भी पेश होना है, साथ ही साथ विधानसभा सत्र कई मायनों में खास है क्योंकि ये बजट सत्र है। संवाद हर एक क्षेत्र के लोगों के साथ, हर तबके के साथ लगातार जारी ही है और ये संवाद अपने आप में बेहद खास माना जाता है। लेकिन इन सबके बीच में त्योहारों की एक बार फिर से जब मलमास के बाद शुरुआत हो रही है, मकर संक्रांति है 14 तारीख की, हालांकि 15 तारीख भी कहा जा रहा है। आज 13 तारीख यानी लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा और राजा पार्क में काफ़ी संख्या में पंजाबी रहते हैं जो लोहड़ी उत्सव को मनाते हैं। हालांकि पूरे जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में ही और पूरे देश भर में इस तरीके का त्यौहार मनाया जाता है, बेहद खास त्यौहार मनाया जाता है और उस खास कार्यक्रम में लोहड़ी पर्व में भी शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्या जी, गुड मॉर्निंग। आज भी बजट पूर्व संवाद जारी रहेगा अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ, तबके के साथ, फिर वो चाहे युवा प्रतिनिधि हों या फिर खिलाड़ी हों या फिर अन्य युवाओं के साथ संवाद करेंगे, फिर वो चाहे डूंगरपुर जिले से हो या फिर अन्य जिलों से। लेकिन लोहड़ी महोत्सव में भी सम्मिलित होंगे राजा पार्क में जो पर्व मनाया जाएगा, तो डिटेल में जरा बताइएगा इसके बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे से 12 बजे तक डूंगरपुर जिले के युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर डूंगरपुर जिले के युवाओं से संवाद का कार्यक्रम है। उस संवाद में विभिन्न विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। समसामयिक मुद्दे भी हो सकते हैं और उसके अलावा राजस्थान के विकास में और क्या कुछ सुझाव उन युवाओं के हो सकते हैं, क्योंकि युवा है वो भी काफी कुछ अपने आसपास की स्थितियों को देखते हुए सोचते हैं, तो उनके सुझाव भी जानेंगे और उन्हें अपनी तरफ से भी आगामी दिनों के लिए कुछ बात करेंगे, जिसमें सरकार की विकास योजनाएं और उनके उज्जवल भविष्य से जुड़ी चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद 12:30 से और लगभग 2 बजे तक महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में ही आयोजित किया जाएगा, यानी सीएमओ में। और चूंकि महिला प्रतिनिधि हैं, उनके भी सुझाव अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और महिला प्रतिनिधि समाज की वर्तमान स्थितियों के और ज्वलंत मुद्दों के बारे में जानते हुए आगामी कुछ सुझाव देती है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, जन कल्याणकारी सरकार, उसे निरंतर संवाद जब वो करती है तो निरंतर कुछ ना कुछ अच्छे सुझाव भी आते हैं जिनका समावेशन किया जाता है। फिर उसके बाद 3 बजे से 5:30 बजे तक उद्योग और सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार और युवा प्रोफेशनल्स के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद होगा। इस संवाद में सबकी निगाह इसलिए रहती है कि इसमें उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोग आते हैं और वो अपनी बातें कहकर जाते हैं, यानी कि कई बार टैक्स जैसे मुद्दे भी होते हैं, तो कई बार कुछ चीजों पर की दाम घटाने जैसे मुद्दे होते हैं। ठीक है। उनके अलावा व्यापारियों की भी अपनी एक अलग समस्याएं होती है, ऐसे मुद्दे होते हैं, कई बार लोन से रिलेटेड समस्याएं होती है। उसमें भी जो स्मॉल है या फिर बिल्कुल बड़े उद्योग हैं, एसएमएसई, एमएसएमई सेक्टर जो है वो पूरा ही आ जाता है इसमें, तो उनके साथ संवाद होगा। और एक और संवाद है जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेलो इंडिया पूरे देश भर में हुआ, राजस्थान ने भी अपना उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो खिलाड़ियों और युवा प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद जो है वो शाम को होगा, यानी 6 बजे से 7:30 बजे तक। और उसके बाद मुख्यमंत्री शाम को लोहड़ी उत्सव में जाएंगे, जो राजा पार्क के मुख्य चौराहे पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जहां पर सिख समाज, पंजाबी समाज और अन्य जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, दूसरे समाजों के लोग मौजूद रहेंगे और लोहड़ी उत्सव मनाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर उनके साथ उत्सव को मनाएंगे। पूनम।
चलिए, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। आगे भी रुक करेंगे अपडेट के लिए।